हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका प्यारा सा चैनल मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स अड्डा। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बच्चों अपने पहले चैप्टर का। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एकदम पूरा जीरो से हीरो तक की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। पहले मेरा पूरा फोकस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको आपके बोर्ड का सिलेबस पहले कवर करवा लूं। ठीक है बेटा। और आपको कुछ भी नहीं बच्चे उसमें छूटना चाहिए। ठीक है। पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका सिलेबस कवर कराऊंगा। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों चीजों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों उसको याद करिएगा। और प्लीज हमारे चैनल का सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। बेटा क्या आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है बेटा। ये हमारा पहला चैप्टर है और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो इस चैप्टर का चार्ट का फ्लो क्या रहेगा, मैं अपने प्यारे बच्चों को पहले बता दूं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे, खूब ढेर सारे मजेदार बातें करेंगे कि इस चैप्टर का मतलब कहाँ है, हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ पे देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों को मैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है, वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों कूलाम के नियम का, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुल आवेशों के बीच बल के बारे में। फिर हम लोग बेटा बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की बात हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग सतत आवेश वितरण की बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाउस का नियम और गाउस के नियम का अनुप्रयोग। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाता है। ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का पूरा फ्लो है, ऐसे हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास ही है, भूमिका है इस चैप्टर का। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये फिगर दिख रहा होगा एकदम प्यारा सा सुंदर सा। इस फिगर में मेरे प्यारे बच्चों को क्या दिख रहा है, मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है सर एक कंघा है। और ये बेटा क्या है, कागज के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टुकड़े हैं जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कभी बचपन में क्या ऐसा प्रयोग किया है? अगर नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों जरूर करिए। क्या करना है, हमको कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेना है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों अपनी कंघी जिससे आप लोग हीरो बनते हो स्टाइल मारने के लिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, जब आपने कंघे को अपने बाल को नहीं संवारा है, बाल से मतलब नहीं रगड़ा है, तब जब आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास कंघे को ले जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चमत्कार नहीं हो रहा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आप अपने कंघे से अपने बाल को सेट वेट कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद इसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अपने कंघे को ले जाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चमत्कार देखने को मिलता है। क्या चमत्कार है सर? चमत्कार है मेरे प्यारे बच्चों कि ये कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े ना बेटा इस कंघे की तरफ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कहानी हो रही है, ये जो कांड हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें पहला हमारे पास नाम है मेरे प्यारे बच्चों ये वैद्युत आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों यही बंदा यहाँ पे कर रहा है। और यही बंदा मेरे प्यारे बच्चों हमारे इस चैप्टर में एकदम हीरो है। ठीक है। जैसे मूवी में हीरो होता है उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे क्या है बेटा, हीरो का काम करता है। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास दैनिक जीवन में एक प्रयोग है कि कंघे को रगड़ने के बाद इसके पास कुछ जादू आ गया, कुछ शक्ति आ गई, जिसके कारण ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी पृथ्वी मेरे प्यारे बच्चों जो उस पर गुरुत्वीय बल लगा रही है उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, हर एक वस्तुओं को
लेकिन जब यही नन्हा मुन्ना सा हमारा कंधा, जब मेरे प्यारे बच्चों हमने बाल को अपने सेट वेट कर लिया और उसके पास ले गए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब पृथ्वी उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाती, ये छोटा सा बंदा कंधा उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इससे हमको क्या मिला? इससे हमको मिला कि रगड़ने के बाद जो उस कंघी पर हुआ, जो जादू आया, जो हमारे पास शक्ति हुई, मेरे प्यारे बच्चों, वो पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल है, उससे मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही शक्तिशाली है। और उस बंदे का नाम हम लोग आगे क्या बोलेंगे? विद्युत बल, जो कि आवेशों के कारण मेरे प्यारे बच्चों लगता है। ठीक बात। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारे पास प्रयोग नंबर 1 था, जिसको आप घर पे जाकर के जरूर ट्राई करेंगे और अपने अपने आसपास के नन्हे मुन्ने बच्चों को लाएंगे और चमत्कार दिखाएंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चा? अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रयोग हमारे पास है। इसमें क्या है सर? हमारे पास बेटा दो फोम की प्लेटें हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये फोम की प्लेटें कहाँ मिलती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग मार्केट में जाते हो, चाउमीन बर्गर छोले ये सब खाते हो, सर मुंह में पानी आ गया, सर अब तो मजा आ रहा है, जाऊंगा मैं फुल्की खाने। मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे क्या करो, आप दुकान वाले से दो प्लेट ले लो। ठीक है बेटा? कह देना कि भैया मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, दो प्लेट दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर पे दोनों प्लेट को लेके आओ। ठीक है? उन दोनों प्लेटों को बिना किसी वस्तु से रगड़े जब एक दूसरे के ऊपर आप रखते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक दूसरे के ऊपर एकदम बैठ जाएंगे। लेकिन उन्हीं दोनों को मेरे प्यारे बच्चों किसी कपड़े से आप अगर रगड़ करके बच्चा उनके ऊपर बिठाना चाहोगे, तो वो मेरे प्यारे बच्चों अब एक दूसरे से नफरत करने लग गए। अब बच्चों वो एक दूसरे से नहीं बैठते, नहीं चिपकते। बात समझ में आई? तो फिर से कहानी क्या हुई कि जब हम उन दोनों को कपड़े से रगड़ दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें कुछ शक्ति आ गई, कुछ जादू आ गया कि अब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रयोग नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 था। आप लोग घर पे जाकर के इसको जरूर करिएगा। प्रयोग नंबर बेटा 3, ये तो सर बहुत ही मजेदार प्रयोग है। इसको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है बेटा? प्रयोग नंबर 3 क्या है? हमारे पास एक गुब्बारा है जी, है ना? उसमें मैंने फूंक मारी, वो फूल गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या दिख रहा है? ये हमारे पास घर की टोटी है, जिसको आप लोग यूज करते हो पानी के लिए। ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? आपको गुब्बारे को किसी कपड़े से या अपने ही शरीर से उसको रगड़ लो, या अपने बाल से रगड़ लो, किसी भी चीज से आपको क्या करना है? गुब्बारे को बच्चे रगड़ देना है। ठीक है? रगड़ने के बाद आपको टोटी को थोड़ा सा खोल देना है, थोड़ा सा, जिससे उसकी पतली सी धार मेरे प्यारे बच्चों निकले। तो जब बच्चे आपने क्या किया, जब पानी को खोला होगा, तो उसकी पतली सी धार ऐसे सीधा गिर रही होगी। ठीक बेटा? लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस गुब्बारे को, रगड़े हुए गुब्बारे को इस पतली सी धार के पास ले जाते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मजेदार हमको चमत्कार दिखता है कि जो पतली सी धार है बेटा, इस गुब्बारे की तरफ ऐसे यूं घूम जाती है। जरूर करके देखिएगा। तो फिर से वही कहानी हुई कि मेरे प्यारे बच्चों, रगड़ा हुआ गुब्बारा इस पतली सी धार को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यानी कि इस पूरे कहानी में आपने अभी तक क्या समझा? कि हम किसी वस्तु को किसी अदर वस्तु के साथ क्या कर रहे हैं? रगड़ दे रहे हैं। तो रगड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको चमत्कार देखने को मिलता है। तो ये जो चमत्कार है, यानी कि रगड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों उस वस्तु पर क्या हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रगड़ने के पश्चात उस वस्तु पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ रही है? तो अच्छे से आ रही होगी बेटा। चलो, तो ये तीनों प्रयोग घर पे जाकर के आपको बिल्कुल करना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हाँ सर, हमने ये प्रयोग किया और मजा आ गया। ठीक है बेटा? जरूर लिखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है? प्रयोग तो हो गया, थोड़ा सा फील आया ना कि इस चैप्टर में हमारे पास कहाँ कहाँ चीजें देखने को मिल रही हैं। और ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान ले बेटा, जब आपका बरसात होता है, बिजली कड़कती है आसमान में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी वही बंदा वैद्युत आवेश के कारण ही मेरे प्यारे बच्चों वो कहानी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा? अगली कहानी मेरे प्यारे बच्चों का है, अगली कहानी हमारे पास है बेटा, जब हम लोग सर्दियों के दिनों में बच्चे अपने गर्म कपड़े को रात में निकालते हैं, जब सोने जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको चिक चिक सी जैसी आवाज आती है और चिंगारी दिखाई देती है, जरूर देखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां भी यही कारण है वैद्युत आवेश का। ठीक है बेटा? तो ये सारे जो हमारे इर्द गिर्द कहानियां हो रही हैं, कभी कभी आप लोग बच्चे
किसी दरवाजे को जो उसका हत्था होता है उसको छूते हो तो अचानक से आपको शौक लगता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी कहानियां क्या हो रही हैं, वैद्युत आवेश के कारण हो रही हैं। और इस चैप्टर में हम उसी बंदे का बात करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो? ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सा यूनिट, कौन सी इकाई हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की यह वह शाखा होती है जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। जो वैद्युत आवेश जिसकी चर्चा मैं इस चैप्टर में करूंगा, वो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, मौज कर रहा होगा, एकदम रेस्ट में होगा, विराम में होगा। वो बच्चे भाग दौड़ नहीं करता है, ठीक है, एकदम मौज मार रहा है, चिल मार रहा है, ठीक है। तो उसकी बात होगी तो हम लोग बच्चे इसको कहते हैं क्या, स्थिर वैद्युत की। तो भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम स्थिर वैद्युत आवेश के वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अब बच्चे वैद्युत आवेश। सर आप नाम तो ले रहे हो, अब बता दो कि क्या है वैद्युत आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। जिस प्रकार से आपने कक्षा 11 में सीखा होगा कि द्रव्यमान के बारे में, पूरा कक्षा 11 की पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान के इर्द गिर्द आपकी घूम रही थी। तो यहाँ पे कक्षा बारे में जब आप पहुंच गए तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी कहानी आवेश के इर्द गिर्द आपके घूमती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से किसी पदार्थ का बच्चों मूलभूत गुण होता है क्या, द्रव्यमान, यानी पदार्थ है तो पदार्थ से आप द्रव्यमान को हटा नहीं सकते, ना जी ना, पाप हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों कोई पदार्थ है तो उसके पास आवेश भी होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा। तो जैसे द्रव्यमान वहां पे था वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आवेश है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कक्षा बारे में आवेश के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो चलिए परिभाषा पढ़िए कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरे पीपीटी में सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। सारा उसका परिभाषा, उदाहरण सब कुछ लिखा होगा जिससे कि आप लोग आराम से अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। मैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा पीडीएफ बना करके, जिससे आपको बच्चे आसानी रहेगी, आप लोग वहां पे उसको पढ़ सकते हैं एज अ नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि इस समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं तो नोट्स भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आसानी के लिए इसका बच्चों जितना भी हमारे पास क्लास नोट्स रहेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका बच्चे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में हमारे पास क्या, हमारे पास प्राकृतिक प्रकृति में कोई आवेश का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ, आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी बातें, अल्फा कण। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण आदि हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो न्यूट्रॉन को यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ठीक बेटा। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, प्रोटॉन भी आवेशित कण होता है, अल्फा कण भी आवेशित कण होता है। मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपने सीखा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सोच रहे होंगे कि सर ये अल्फा कण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो अल्फा कण है ना बेटा जी, ये होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हीलियम का होता है बेटा नाभिक। और इसको मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं He पे +2। कैसे लिखते हैं बच्चों, He पे +2, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, He पे +2, ठीक है। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है अल्फा कण को, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा अल्फा कण की बात, है ना। आगे और जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग और अच्छे से अल्फा कण के बारे में सीख लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में होगा कि अल्फा कण क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिक, और उसको बच्चों ऐसे भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने वैद्युत आवेश की परिभाषा जान ली, तो अब बच्चे वो एक राशि है, भौतिक राशि है वैद्युत आवेश, जो कि बच्चे मूल राशि के अंतर्गत नहीं आता है। कक्षा 11 में आपने सीखा होगा मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, ये मूल राशि नहीं होता है। मूल राशियां 7 होती थी, आपको याद होगा। ये एक अदिश राशि है, मतलब इसके पास दिशा नहीं है, इसके पास केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों परिमाण होता है ना। केवल और केवल परिमाण होता है, मात्रा होती है, इसके पास दिशा की जरूरत नहीं होती, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों मात्रक की बात, अगर मान लो भौतिक राशि है तो उसको मापा जाएगा ना बेटा। तो जो आवेश है उसको मेरे प्यारे बच्चों कूलाम में नापा जाता है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, इसीलिए उनके सम्मान में मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है कूलाम कहा जाता है। जैसे मान लो बल के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था, तो इसलिए बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हमारे पास इसका एसआई मात्रक क्या है बेटा, कूलाम। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अब आवेश को मेरे प्यारे बच्चों कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये बात है। तो आवेश को मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल क्यू या बेटा कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाएगा। आपकी मर्जी है आप स्मॉल क्यू लिखिए, आपकी मर्जी है आप कैपिटल क्यू लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रदर्शित करने का तरीका है, जैसे लंबाई को स्मॉल एल, द्रव्यमान को स्मॉल एम, ठीक है बेटा। आप बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हो, उसी प्रकार से आवेश को आप स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हो, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जो हमारे पास बेटा ये कुलाम है ना, ये बेटा इसका बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। कुलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। हम इसके छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं। अब बड़ा मात्रक और छोटे मात्रक का क्या मतलब है सर, ये भी बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान ले, देख एग्जाम्पल दे, जैसे मान ले आप मार्केट में गए, मम्मी ने बोला कि बच्चे 2 किलो आलू ले लेना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 केजी आलू लेते आना बेटा मार्केट से, 3 केजी दाल लेते आना बेटा जी। जब बच्चे उन्होंने मसाले के बारे में लिखा, मान लो जीरे का नाम आया, तो जीरा मेरे प्यारे बच्चे उन्होंने लिखा कि 100 ग्राम लेते आना, ठीक है बेटा। जीरा। मेरे प्यारे बच्चों धनिये की बात आई, तो धनिया मेरे प्यारे बच्चों लिख दिया 50 ग्राम लेते आना, ठीक है बेटा। तो धनिया 50 ग्राम, मेरे प्यारे बच्चों जीरा 100 ग्राम, आलू 2 किलो, दाल 3 किलो। तो आपको क्या दिख रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों जब आप मार्केट में जाते हैं तो आलू आपको अधिक मात्रा में चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। दाल भी हमको अधिक चाहिए होता है, इसलिए हम किलोग्राम में, लेकिन मसाले हमेशा हम लोग 100 ग्राम, 200 ग्राम, अधिक से अधिक या 50 ग्राम ऐसे ही लिया जाता है, क्योंकि मसाले थोड़ा सा पड़ता है और बच्चे वो स्वादिष्ट सब्जियां बना देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी जरूरत है, हम उसी प्रकार के मात्रक का बेटे प्यारे बच्चों उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आवेश का बच्चों छोटा मात्रक यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जैसे माइक्रो कुलाम हुआ, मिली कुलाम हुआ। ये जो बच्चे माइक्रो इसे कहते हैं, जो हमारे पास यू दोनों तरफ पूंछ निकली है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रो। स्मॉल एम जहां लिखा होगा इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मिली, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा टेबल बना के लाया हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है बेटा, देख, सबसे पहले याद रखेंगे, आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। मिली, चाहे वो हम लोग यहाँ पे आवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चों राशि हो तो हम लोग मिली से याद करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम ऐसे सी लिखा हुआ, सी का मतलब गुलाम, ठीक है। तो मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर -9, नैनो 9, ठीक है। पीको का मतलब 10 के पावर -12, फर्मी का मतलब 10 के पावर -15। फर्मी को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग फेम्टो भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, फेम्टो, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 3 3 पावर बढ़ रहा है, -3, -6, -9, -12, -15, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ठीक है, या फेम्टो। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही? ये बच्चे बहुत ही जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए, अब सर हमारे पास एसआई मात्रक की तो बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी किसकी, कि भैया इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश है उसका सीजीएस मात्रक होता है बच्चे स्टेट कुलाम, उसको बच्चे ईएसयू भी बोलते हैं। इसका बच्चे फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कुलाम और ईएसयू बच्चों ये संबंध, जैसे मेरे प्यारे बच्चों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और उसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है।
और आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। उसी प्रकार से अर्ग के लिए आपने सीखा होगा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, ये कार्य का मात्रक है, ये बल का मात्रक है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को याद हैं? ये सारी बातें, ये छोटी मोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। ठीक है, तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों को एकदम से अच्छे से याद करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है बेटा। एक धनावेश, एक ऋणावेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है बेटा, धनावेश ऋणावेश। जैसे मान लो धनावेश को लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे +Q, या बेटा ऐसे कैपिटल +Q। ठीक है बेटा, जब बच्चे हम लोग ऋणावेश को लिखेंगे तो लिखेंगे -Q, या बेटा माइनस का कैपिटल Q, ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। समझ में आ रही बातें? एकदम सर समझ में आ रही है सर। अब बच्चे ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें गुण होता है आवेशों का। जब हम लोग टाइप सीख गए तो यही लगे हाथ में इसके एक गुण को बता देता हूं कि जो सजाती आवेश होते हैं, सजाती बोले तो मेरे प्यारे बच्चों सजातीय, सजाती बोले मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस प्लस। ठीक है, या मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस। जब प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले आवेश होंगे बेटा, +Q1 +Q2 या -Q1 -Q2, तो मेरे प्यारे बच्चों उनमें एक दूसरे में नफरत होगी। वो बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, तो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजाती आवेश एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उनमें प्यार मोहब्बत होता है जी। ठीक है बेटा, तो माइनस चाहे प्लस माइनस हो या मेरे प्यारे बच्चों माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, ये क्या हो जाएंगे? विजातीय आवेश कहलाएंगे। ठीक है, तो विजातीय आवेश में आकर्षण और बच्चे सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसका फिगर मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेके आया हूं। ठीक है बेटा, देख ध्यान से पढ़ना। यहाँ पहले वाले फिगर में बात करते हैं सर जी। पहला वाला फिगर, ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरा वाला फिगर। पहले वाले फिगर में ये कौन है बेटा? ये है हमारा ललुआ। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा है क्या? कलुआ। ललुआ और बेटा कलुआ। ठीक है, दो लोग हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ललुआ और कलुआ होंगे तो ये क्या है? विजाति। ललुआ मतलब बच्चे धनात्मक आवेश, कलुआ मतलब ऋणात्मक आवेश। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक बच्चे रहते हैं तो वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो आपस में आकर्षित होते हैं। ठीक है, जब बच्चे ललुआ ललुआ होगा, दोनों ललुआ होंगे तो वो एक दूसरे से नफरत करेंगे बेटा, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण होगा उनके बीच में। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ललुआ ललुआ और या कलुआ कलुआ दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ललुआ और कलुआ रहेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आवेश के बारे में आज की क्लास में हमने सीखा। उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा पा रहा हूं चीजों को। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेटा आवेशन की विधियां, मतलब वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आवेशन की विधियां से। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।